नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर संजय। इस प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे सभी आसन का अभ्यास। ये सभी लेवल 1, 2, 3 के प्रैक्टिकल सेशन में आपको काम आएगा और ये उपयुक्त साबित होगा। तो आगे सेशन के लिए तैयार हो जाइए। स्टैंडिंग पोस्चर से शुरुआत करते हैं। अब आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ताड़ आसन, पहले दंड स्थिति वाले आसन। ताड़ यानी ताड़ के वृक्ष के जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण ताड़ासन कहते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में किया जाता है। तो अब प्रोसीजर का अभ्यास करेंगे इंस्ट्रक्शन के साथ। टेक योर बोथ हैंड इन फ्रंट ऑफ यू, इंटरलॉक द बोथ हैंड्स, रिवर्स द palm, टेक हैंड्स ऑन योर हेड, stand on your toes, arm close to your ear, gaze forward, look front and hold the posture for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heels on ground and take your hands sideways down. ये ताड़ासन आलस्य दूर करने के लिए, लेजीनेस दूर करने के लिए, बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। इसके बाद वृक्षासन का अभ्यास करते। वृक्ष जैसी आकृति दिखती है, इसी कारण वृक्षासन कहते हैं। ये स्टैंडिंग में किया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन के साथ ये अभ्यास करेंगे। पहले लेफ्ट लेग से करते हैं। फुल वे लेफ्ट लेग, कीप इन योर ग्राइन, देन टेक योर बोथ हैंड साइड, reverse the palm, then take your hands on your head, slowly, elbow straight, join your palms, gaze forward, look front, hold the posture for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands down, leg down. Then practice with the other leg. Fold your right leg, keep in your groin. इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अंदर लगाए कि हिप्स आपकी इनर थाइस को टच करें और पैर की उंगलियां नीचे की तरफ हो। और धीरे धीरे दोनों हाथ पहले शोल्डर लेवल पे लीजिए, रिवर्स द पाम, देन टेक हैंड्स ऑन योर हेड्स, गेज फॉरवर्ड, लुक फ्रंट, होल्ड द पोस्चर फॉर 10 सेकंड। इसका श्लोक भी ग्रंथ में मिलता है। वाममूलदेशे च यामे पादौ निधायतु तिष्ठेतु वृक्षोद्भूमौ वृक्षासनं विदं विदुः। धीरे से आसन का अभ्यास शुरू। दृष्टि सामने रखना है, इसमें ध्यान रखिए और धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए। रिवर्स द पाम एंड टेक योर हैंड्स डाउन एंड लेग डाउन। ये अभ्यास कंसंट्रेशन के लिए एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। यानी इसके बाद आगे करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्तासन, धीरे धीरे सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर लीजिए। पाद का हस्त से स्पर्श होता है, इसी कारण पादहस्तासन कहते हैं। ये भी स्टैंडिंग पोजीशन है। देन सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आगे झुके। पहले दोनों हाथ सामने की तरफ आते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाए। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां एक लाइन में रखते हुए धीरे धीरे माथा घुटने को लगाने को स्पर्श करें। और न लगे तो भी आप इसी स्थिति में रुके, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एंड hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly inhale up. Then take your hands down. ये भी अभ्यास पेट के लिए उपयुक्त अभ्यास है। देन इसका विपरीत अभ्यास करते हैं अर्धचक्रासन। ये अर्धचक्र जैसे दिखता है, इसी कारण इसको अर्धचक्रासन कहते हैं। हाफ व्हील पोज। तो प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसीजर का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, पैर में थोड़ा सा फैसला। देन सांस लेते लेते पीछे की तरफ झुके अपने वैदिक क्षमता के अनुरूप एंड इसमें होल्ड करें। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्टेबल एंड कंफर्ट इन आसना। स्थिरं सुखमासनं प्रयत्नशैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यां ततो दंडवाणी विघातः। 10 सेकंड तक होल्ड करें मिनिमम बिगिनर्स के लिए। और आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट तक हर एक आसन, 2 मिनट तक आप अभ्यास धीरे धीरे कर सकते हैं।
लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए 10 सेकंड का होल्ड करा रहे हैं। 10 to 15 सेकंड इसलिए किया जाता है होल्ड कि इसके बाद गोल्डी टेंडन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये कंसेप्ट है कि गोल्डी टेंडन रिफ्लेक्स जैसे कि आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करते हैं तो 10 to 15 सेकंड के बाद आप और उस पोस्चर में नीचे झुक पाते हैं या पीछे बेंड हो पाते हैं। तो ये अर्धचक्रासन की बात करेंगे। कटी चक्रासन, दोनों पैर में फैसला लीजिए। कटी चक्र, कटी के लिए यह अभ्यास है, इसी कारण कटी चक्रासन कहते हैं। सांस लेते लेते दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड की तरफ, सांस लेते लेते सामने की तरफ, देन सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में यही अभ्यास करें। सांस लेते लेते सामने की तरफ, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ, दोनों पैर आपस में मिलाइए। ये हो गया कटी चक्रासन। अब कटी के लिए उपयुक्त अभ्यास है। अब करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोण यानी इसमें ट्रायंगल जिससे आकृति बनती है, इसी कारण इस आसन को त्रिकोणासन कहते हैं। स्टैंडिंग में किया जाता है। ये साइड बेंड है। अभी जो हमने देखा ये ट्विस्टिंग था, कटी चक्रासन। देन अब साइड बेंड जो है उसका अभ्यास करते हैं। तो ये दोनों साइड में किया जाने वाला आसन है। दोनों पैर में अपने वैयक्तिक कन्फर्म किया जाए 2 से 3 फीट का डिस्टेंस लीजिए। देन इसमें दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में लीजिए, धीरे धीरे शोल्डर लेवल पे। अब राइट साइड पे करना है तो राइट लेग का जो पंजा है उसको घुमाइए और धीरे धीरे राइट साइड की तरफ बेंड होते हुए पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, और धीरे धीरे ये पंजा आप ऐसे सीधा भी रख सकते हैं या यहाँ टिका भी सकते हैं। अगर टिका सकते हैं तो धीरे धीरे टिकाइए और ऊपर की हाथ की उंगलियों की तरफ देखें। इसी स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करें। आसन पूर्ण शशंसंथ स्थिरम सुतमासनम स्टेबल एंड कंफर्टिंग आसना, बी अवेयर ऑफ योर पोस्चर, बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। ये हर आसन में प्रिंसिपल काम करते हैं। एंड होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come up. Then change the side. Then twist your left leg in toes. Then bend to your left side and raise your right hand up. Then look toward the hand and hold. दोनों हाथ एक लाइन में रखिए। हाथ नीचे भी आप टिका सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। बिगिनर्स है तो आप इसे सीधे रखिए मात्र। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल अप, सांस लेते लेते ऊपर और धीरे से आसन का अभ्यास छोड़िए। हाथ नीचे, देन धीरे से दोनों पैर आपस में मिलाइए। फैट कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। साइड का लिए ये भी अच्छा अभ्यास है। देन इसके बाद बैठक स्थिति में करने वाले आसन। धीरे से दोनों घुटने आपस में फोल्ड करिए, दोनों हाथ बाजू में, और धीरे से राइट लेग को आगे करिए, लेफ्ट लेग को आगे करिए और दंडासन में बैठ जाइए। अब दंडासन में बैठे रहिए। दोनों पैर, ये पहला आसन है सिलेबस का। दोनों पैर सामने की तरफ, ये स्पाइन सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ शरीर के बाजू में और पूरा शरीर का भार अपने हिप के ऊपर। ये दंडासन ये बेसिक आसन प्रिपरेशन के लिए है। बहुत सारे आसन इसी स्थिति से किए जाते हैं। तो ये दंडासन। दंडासन के बाद अब करते हैं सुखासन का अभ्यास। सुखासन कौन सा भी पैर एक फोल्ड करिए, दूसरा पैर फोल्ड करिए, यहाँ ऐसे रखते हुए धीरे से आराम से बैठे। इसको सुखासन कहते हैं। ये हो गया सुखासन का अभ्यास। ये सिटिंग वाला दूसरा पोस्चर है सिलेबस का। अब इसके बाद पद्मासन का अभ्यास करते हैं। आसन का अभ्यास और वज्रासन का अभ्यास करते हैं। तो पद्मासन के लिए दोनों पैर सामने फैला के बैठे। पद्मासन के लिए कौन सा भी एक लेग फोल्ड करके अपने थाइस के ऊपर रखिए, इसी तरीके से। देन दूसरा लेग फोल्ड करके हुए दूसरे थाइस के ऊपर रखिए। ये पद्म जैसे आकृति होती है, इसी कारण इसको पद्मासन कहा जाता है। और ये एक साइड से हो गए, सामने से दिखाते हैं। ये पद्मासन, ये अपने जो हिल्स है वो नाभि के नीचे इसमें होने चाहिए और दोनों हाथ
अपने घुटने के ऊपर रखते हुए इसमें कुछ क्षण तक बने रहिए। धीरे से पद्मासन का अभ्यास रिलीज करना है। अब हर एक आसन में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आसन लेने में ही नहीं ध्यान रखना है, आसन छोड़ने में भी आपको ध्यान रखना है। और आसन के कॉमन प्रिंसिपल है स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम ततो दंडपाणि विघात, इसको फॉलो करना है। धीरे धीरे आसन का अभ्यास छोड़िए और दंडासन में वापस आ जाए। राइट लेग को आगे, लेफ्ट लेग को आगे। अब करते हैं वज्रासन का अभ्यास। इसको वज्रासन क्यों बोलते हैं? वज्र जैसा शरीर और मन मजबूत होता है, इसी कारण इसको वज्रासन बोलते हैं। इसका ढेरन संहिता में श्लोक भी मिलता है। जंघोरुभ्याम धराम पीड्य स्थिर जंघाभ्याम वज्रवत् कृत्वा गुद पार्श्वे पदावुभे वज्रासनम भवेत् तत् योगिनाम सिद्धिदायकम। योगियों को ये सिद्धि देता है, ऐसे ग्रंथ में कहा गया है। तो इसमें राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के नीचे रखें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हिप्स के नीचे रखें, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठे। अब इसका वैशिष्ट्य है कि इसमें स्पाइन जो है, आप बैठते ही स्पाइन आपका मेरुदंड सीधा हो जाता है। तो ध्यान के लिए ये भी एक उपयुक्त आसन है, ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में भी आता है। और ये एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। धीरे से वज्रासन का अभ्यास छोड़िए। इसमें छोड़ते वक्त दोनों हाथ राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रखते हुए धीरे से दोनों पैर को सीधे कर सकते हैं, या एक एक पैर को भी आप आगे ला सकते हैं। ये हो गए वज्रासन का अभ्यास। अब करते हैं भद्रासन का अभ्यास। भद्रासन के लिए दंडासन में से धीरे धीरे अपने पैर को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ से इंटरलॉक करते हुए ज्यादा से ज्यादा एडी अपने शरीर के नजदीक लाने का प्रयास कीजिए और नी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मेरुदंड सीधा रखिए, आपके सामने की तरफ दिखाते यही अभ्यास। एंड इसमें होल्ड करिए 10 सेकंड तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आसन का अभ्यास छोड़िए। धीरे से दोनों पैर सामने की तरफ करते हुए दंडासन में बैठिए। अब करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए फिर से आपको वज्रासन में आना पड़ेगा, तो वज्रासन लीजिए। वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए नाभि के बाजू में रखती है। मंडूक जैसे आकृति बनाना है, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए। ऊपर नीचे की तरफ नहीं लाने देना है, ऊपर की तरफ खींच के रखिए, सामने की तरफ देखते हुए 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकिए। एब्डोमेन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको अनुभव करें। स्लोली सांस लेते लेते धीरे से ऊपर आए और हाथ को रिलीज करें। अब वज्रासन को रिलीज, वज्रासन में ही बैठे रहे क्योंकि इसमें ही आगे के आसन के अभ्यास करते हैं। एक आसन है उष्ट्रासन, तो इसमें ही किया जाता है। तो उष्ट्रासन के लिए स्टैंड ऑन योर नीज, घुटनों के बल पे खड़े हो जाइए, घुटने में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए अपने राइट हैंड्स जो है वो राइट सोल के ऊपर इस तरीके से रखें और लेफ्ट हैंड लेफ्ट सोल के ऊपर रखिए। Then arch your back and look up. Hold the posture, thighs and abdomen should in one line. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आसन का अभ्यास छूटते हुए वज्रासन में बैठे रहे। अब आगे का अभ्यास शशकासन। शशक जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण शशकासन कहते हैं। तो इसमें दोनों पैर में फैसला बढ़ाइए। ये दो तरीके से करते हैं, एक पैर मिला के भी बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु इसमें जो है वो आप पैर फैला के भी कर सकते हैं। पैर फैलाते हुए दोनों हाथ बीच में रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ स्वीप करिए।
देन चेस्ट ऑन ग्राउंड, चिन ऑन ग्राउंड। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसीलिए ऐसे हाथ सामने सीधे रखना है। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से आसन का अभ्यास छोड़े और वज्रासन में पुनः आए। अब करते हैं उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। इसमें आपको फिर से पैर में फासला बढ़ाना है। ये सामने की तरफ दिखाते आप पैर में फासला बढ़ाते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, फोल्ड करके लेफ्ट शोल्डर पे रखिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाइए, पीछे से शोल्डर के ऊपर रखिए। सामने की तरफ दृष्टि रखते हुए इसी स्थिति में 10 सेकंड तक बने रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। धीरे से दोनों हाथ ऊपर करें और धीरे से हाथ नीचे लाते हुए दोनों घुटने आपस में मिलाएं। और अब आप वज्रासन छोड़ सकते हैं। वज्रासन छोड़ते हुए दंडासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन छोड़े, धीरे से दोनों पे शांति। अब आगे का अभ्यास है पश्चिमोत्तान। पश्चिम यानी शरीर का पिछले वाला भाग, इसको स्ट्रेच इसमें हो जाता है, इसलिए पश्चिमोत्तान आसन इसको कहते हैं। तो ये बैठक स्थिति में करने वाले आसन के वर्ग में है। इसका ग्रंथों में श्लोक मिलता है। इति पश्चिम प्रासार्य पादौ भुविदंड रूपौ दौभ्या पदाग्राद्युतयं गृहीत्वा जानुपरि न्यस्त ललाट देशो वसेदिदं पश्चिमोत्तान बाहु। चलो अब इंस्ट्रक्शन के साथ इसका अभ्यास करते हैं। पश्चिमोत्तानासन का दंडासन के स्थिति में बैठे रहे। सांस लेते लेते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने पैर के अंगूठे पकड़िए। अब धीरे धीरे अंगूठे पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपना माथा लेके जाइए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। और आगे हो सके तो धीरे धीरे अपना माथा लगाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे आसन का अभ्यास छोड़े। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। जैसे आपको ये इसका यूज बताते हैं ब्लॉक का। जैसे आपके ब्लॉक्स योगा में यूज कर दे कि जैसे इसको आगे रख दिया, ऐसे आगे ब्लॉक है तो आगे इसको पकड़ के धीरे धीरे आप और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास इजीली कर पाते हैं। और इसका ब्लॉक है तो और आगे लगाते हुए आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। ये जो धीरे धीरे आप अभ्यास में प्रगाढ़ता प्राप्त करेंगे इसके द्वारा। तो इसका बेनिफिट ग्रंथों में बताया गया है। इति पश्चिमोत्तान हासनमाग्रम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदरम जठरानलस्य काशरोगता च पूषाम। तो ये पश्चिमोत्तानासन का बेनिफिट है। इसके बाद करेंगे पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथ शरीर के बाजू में दंडासन में रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाए, पूर्वोत्तान। इसी स्थिति में रुके, होल्ड फॉर 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज द पोस्चर। धीरे से दंडासन में वापस आइए। अब करते हैं वक्रासन का अभ्यास। शरीर इसमें वक्र हो जाता है, इसी कारण वक्रासन कहते हैं। तो अभ्यास दोनों साइड ही करना पड़ता है। तो बैठक स्थिति में करने वाला आसन है। राइट लेग का पैर फोल्ड करके धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाए शरीर की। देन लेफ्ट हैंड आगे की तरफ करिए, अपना घुटना भी पकड़ सकते हैं। राइट हैंड पीछे की तरफ और धीरे धीरे गर्दन पीछे की तरफ राइट साइड की तरफ घुमाए। चिन एंड शोल्डर इन वन लाइन एंड होल्ड करें 10 सेकंड तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सामने की तरफ, धीरे से हाथ को रिलीज करें और राइट लेग को सीधा करें। दंडासन में आए। प्रैक्टिस विदाउट द लेग
लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सामने की तरफ, देन हाथ को रिलीज करें और धीरे से लेफ्ट लेग को आगे करें। अब दंडासन में गोमुखासन का अभ्यास करते हैं। गोमुख जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण इसको गोमुखासन कहा जाता है। पादौ च भूमौ च संस्थाप्य पृष्ठपार्श्वे निवेशय स्थिर काय समासत्यम गोमुखम गोमुखाकृति, ऐसा वर्णन इसका ग्रंथों में मिलता है। तो गोमुखासन का अभ्यास करते हैं। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखें। धीरे धीरे ये दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर मिले हुए होना चाहिए। जो लेग ऊपर है उसको ही राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए पीछे से इंटरलॉक करें और सामने की तरफ दृष्टि रखते हुए इसमें 10 सेकंड तक होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ को रिलीज करते हुए नीचे वाला लेग को सीधा करें और ऊपर वाला लेग को सीधा करें। यही प्रैक्टिस और दूसरे बाजू से भी करना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को फोल्ड करते हुए जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर लीजिए, पीछे से इंटरलॉक करें, सामने की तरफ दृष्टि रखें, होल्ड फॉर 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस पोस्चर। धीरे से नीचे वाला लेग को सीधा करें और ऊपर वाला लेग को सीधा करें। दंडासन में बैठे रहिए। अब जाएंगे पेट के ऊपर के आसन के लिए। तो पेट के ऊपर जाने के लिए पोजीशन चेंज करें। फोल्ड योर लेफ्ट लेग, फोल्ड योर राइट लेग, देन both hand beside the toes, left leg back, right leg back, lie down on your abdomen। अब करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंग यानी सर्प जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण भुजंगासन कहते हैं। पेट के ऊपर करने वाला आसन है। इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधोमुख विनसे करतलाभ्याम धराम धृत्वा ऊर्ध्वशीर्ष फणिवहि। बोथ हैंड बिसाइड द चेस्ट, forehead on ground। Then inhale, lift your body up। नाभि पर्यंत का भाग ऊपर उठाइए and hold the posture for 10 seconds। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Release the posture and relax। दोनों हाथ पीछे की तरफ रखिए। अब करते हैं शलभासन। शलभ जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण इसको शलभासन कहा जाता है। तो एक एक लेग से या दोनों लेग से एक साथ कर सकते हैं यह अभ्यास। तो दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हैं और चिन ऑन ग्राउंड रखते हैं। दोनों पैर एक साथ पीछे से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाए, 10 सेकंड तक होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज द पोस्चर। अब मकर आसन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ, राइट हैंड को आगे की तरफ लेके आइए और जो हाथ ऊपर है उसी तरफ दोनों पैर में पीछे से डिस्टेंस लीजिए। एरिया अंदर की तरफ होनी चाहिए, उंगलियां बाहर की तरफ। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का फैसला। पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। Relax your legs, abdomen, chest, hands, spine। पेट के ऊपर विश्रांति कारक आसन मकर आसन। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति इसमें मिलती है। आसन का अभ्यास हो गया। दोनों पैर आपस में मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। पीठ के ऊपर बैठते हुए लेट जाएंगे। दोनों ऊपर सांस लेते लेते भुजंगासन में आइए। धीरे से पर्वतासन। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। धीरे से दंडासन में बैठ जाइए। Then elbows on ground, spine on ground and lie down on your back। पीठ के ऊपर लेट जाइए। अब इसमें करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन वायु मुक्त होता है, इसी कारण पवन मुक्तासन इसे कहते हैं। शयन स्थिति में करने वाला आसन है। सुपाइन पोस्चर्स। दोनों लेग धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पैर को फोल्ड करते हुए धीरे से एब्डोमेन के ऊपर लेके आइए।
दोनों हाथ से इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे लोअर बिटवीन द नीज एंड होल्ड द पोस्चर फॉर 10 सेकंड। एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज द पोस्चर। धीरे से आसन का अभ्यास करिए, हाथ को रिलीज करें, पेट को रिलीज करें और धीरे धीरे पेट नीचे की तरफ लेके आए। अब करते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैर को इसमें ऊपर उठाया जाता है, इसीलिए उत्तान पादासन कहते हैं। सांस लेते लेते दोनों पैर 30 डिग्री में ऊपर उठाइए और इसी स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Release the posture. Take deep breath in and deep breath out. अब करते हैं अर्धहलासन का अभ्यास। ये शरीर की आकृति अर्धहल जैसे हो जाती है, इसलिए इसी कारण अर्धहलासन इसे कहते हैं। धीरे धीरे सांस लेते लेते दोनों पैर 90 डिग्री में ऊपर उठाए और इसी स्थिति में होल्ड करिए। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए। धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ लेके जाइए और 2 बार दीर्घ सांस लीजिए और दीर्घ सांस छोड़िए। अब करते हैं सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु जैसे आकृति शरीर की होती है, इसी कारण सेतु बंधासन कहते हैं। तो सेतु बंधासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर धीरे धीरे घुटनों में फोल्ड करते हुए शरीर के बाजू में लीजिए। देन अपने एंकल जॉइंट पकड़िए और धीरे धीरे सांस लेते लेते कमर को ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते उतना, और इसी स्थिति में होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्लीज द पोस्चर। धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए और धीरे धीरे पैर को सामने की तरफ। दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ सांस छोड़िए। अब करते हैं विपरीत करने का अभ्यास। ये शरीर की अवस्था विपरीत हो जाती है, इसी कारण विपरीत करने इसको कहते हैं। इसका वर्णन भी ग्रंथ में आता है। ऊर्ध्व नाभि अधस्तालु ऊर्ध्व भानु अधशशि करणी विपरीताख्यायाम गुरुवाक्ये न लभते। अब इसमें धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाए 90 डिग्री में, हाथ का सपोर्ट कमर को देते हुए धीरे धीरे शरीर को पूरा ऊपर उठाइए। देखिए अब इसमें विपरीत करने में दोनों जो पैर के अंगूठे है हेड के ऊपर रखिए और इसमें पूरा सीधा नहीं करना। ये जो आप सीधा करते हैं ये नहीं करना, इसमें हाफ ही रखना है और इसमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर हार्ट के डिसीज है वो अभ्यास ना करें। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से कमर को जमीन पे टिकाइए, पूरा स्पाइन जमीन पे टिकाते हुए धीरे धीरे पैर 90 डिग्री में लाइए। देन धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ रिलैक्स। अब इसका काउंटर पोज। इसमें सरल मत्स्यासन का अभ्यास किया जाता है। इसमें दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखिए, हिप्स के नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाइए और टॉप ऑफ हेड ऑन ग्राउंड के ऊपर रखिए। या दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं इसमें, और इसमें होल्ड करें 10 सेकंड तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलीज द पोस्चर। अब ये इसका काउंटर पोज है, क्योंकि इसमें जब आप ऊपरी करनी करते हैं तो यहाँ जालंधर बंद रखता है, उसके विपरीत गर्दन की अवस्था इसमें हो जाती है। ठीक है, सरल मत्स्यासन का अभ्यास है। थायराइड के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है ये दोनों भी। और इसमें विपरीत करने में ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आता है। और अब करते हैं शवासन का अभ्यास, रिलैक्सेशन पोस्चर। इसमें ही योग निद्रा का अभ्यास भी करेंगे, जो आगे ध्यानात्मक स्थिति में बताया हुआ है। तो शवासन और योग निद्रा का अभ्यास। तो शवासन का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। उत्तान शवद भूमौ तु शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। दोनों पैर में डिस्टेंस लीजिए 1 से 1.5 फीट का। एड़ी अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ,
दोनों हाथ में 3 से 4 इंच का फैसला रखिए। गर्दन सीधा रखते हुए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में लाइए। आंखें बंद रखिए। अब मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसका पालन करना है। अपने चेतना को मैं जिस जिस अंग का नाम लूंगा उस अंग की तरफ लेके जाना है, घुमाना है। अब छोटा सा संकल्प करना है। संकल्प छोटा हो कि ऐसा कि मैं पूरे अभ्यास के दौरान सोऊंगा नहीं। बिगिनर्स के लिए ये संकल्प उत्तम है। इस तरीके से कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं में अलग अलग तरीके से योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी सत्यानंद द्वारा ये योग निद्रा बताई जाती है। तो अभ्यास काफ़ी शास्त्र सिद्ध माना जाता है, तो उसी के अनुरूप हम अभ्यास करते हैं। अब अपने शरीर का जिस जिस अंग का मैं नाम लूँगा उस अवयव को शिथिल छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। अपना ध्यान अपने राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर लेके आइए। उसको चेतना को धीरे धीरे घुमाते हुए इंडेक्स फिंगर उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। हिला कॉन्शियसली हिलाना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, अवेयरनेस अवेयर हो जाना है और धीरे धीरे रिलैक्स करते जाना है। देन मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड पाम्स। वहाँ जो हड्डियाँ हैं बोन्स उसको रिलैक्स करिए। रिस्ट जॉइंट एंड मणिबंध। देन फोर आर्म, वहाँ जो बोन्स है रीडर सरना उसको भी रिलैक्स छोड़िए। वहाँ के मसल्स, वहाँ के वेन्स उसको रिलैक्स छोड़िए। देन एल्बो जॉइंट, कुलपर संधि तक का भाग। राइट आर्म, वहाँ जो बोन्स, मसल्स, वेन्स उसको रिलैक्स छोड़िए। राइट शोल्डर, वहाँ जो जॉइंट है उसको भी रिलैक्स छोड़िए, मसल को रिलैक्स छोड़िए। इसके पीछे अपर बैक, वहाँ स्कैपुला उसको रिलैक्स छोड़िए। देन राइट साइड ऑफ चेस्ट, वहाँ जो राइट लंग है उसको रिलैक्स छोड़िए। देन नीचे की तरफ राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वहाँ जो अवयव है उसको रिलैक्स छोड़िए, मसल को रिलैक्स छोड़िए। राइट हिप जॉइंट, then right thighs, front part of your thighs, back part of your thighs, relax completely. Then relax your upper knees, relax your back part of your knees and knee joint, relax completely. Then relax your calf muscle, upper side of calf, then ankle joint, heel, sole of your right leg, upper side of sole. And first finger, second finger, third, fourth, big toes. Relax completely. And bring your awareness on left side of your body. First thumb of your left leg. Index finger, middle finger, ring finger, little finger. रिलैक्स। वहाँ जो बोन्स है उस पर रिलैक्स छोड़िए।
and palm of your left hand relax. Back side of palm. Wrist joint. Forearm of your left hand. वहाँ जो बोन्स है रेडियस वाला, वहाँ के मसल्स उसका भी रिलैक्स छोड़िए. An elbow of your left hand and left arm. वहाँ जो बोन्स है बरस उसके आजू बाजू वाली मसल्स उसको भी रिलैक्स छोड़िए. लेफ्ट हैंड का कंधा, शोल्डर जॉइंट, वहाँ के मसल्स उसको भी रिलैक्स छोड़ दीजिए. देन कंधे के पीछे वाला पार्ट. देन लेफ्ट चेस्ट, वहाँ जो लंग्स है, बोन्स है, उसको भी रिलैक्स छोड़ दीजिए. देन लेफ्ट साइड वाला एब्डोमेन, वहाँ जो ऑर्गन्स है उसको भी रिलैक्स छोड़. टोटल जो एब्डोमेन है उसमें टोटल लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन है उसको पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिएगा. देन लेफ्ट हिप जॉइंट, देन थाइस, वहाँ जो बोन्स है ह्यूमर, उसके आजू बाजू वाले मसल्स उसको भी रिलैक्स करिए. बैक साइड ऑफ थाइस. Then front part of knees, back part of knees, total knee joint, relax completely. Then calf muscle, वहाँ जो bones है, tibia fibula उसको भी relax करिए. वहाँ जो muscles है, and left ankle joint, heel, sole, upper side of sole, thumb, second toes, third toes, fourth toes, fifth toes, whole left side of your body relax. Now bring your awareness on your back, first on your upper back. वहाँ जो bones है, muscles है, और जो मेरुदंड है, वहाँ जो 33 vertebrae है, उसके ऊपर वाला part relax करिए. The middle part of your back, वहाँ जो bones है, vertebrae, muscle, उसको रिलैक्स छोड़िए. इन लोअर पार्ट ऑफ योर बैक, वहाँ बैक से जो किडनीज है वो मसल्स, रिलैक्स योर लोअर बैक कंप्लीटली. हिप्स रिलैक्स कंप्लीटली. अब अपना ध्यान पूरे शरीर के राइट साइड के ऊपर चेतना को लेके जाइए, उसको शिथिल छोड़िए. अब लेफ्ट साइड, अब चेतना को घुमाने का अभ्यास. ध्यान पैर की तरफ लेके जाइए. पैर के अंगूठे, चारों उंगलियां, तलवा, तलवे का ऊपर वाला भाग, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट का भाग, थाइस, हिप जॉइंट का भाग, एब्डोमेन, वहाँ के ऑर्गन्स, chest, neck, back side of neck, whole back, shoulder, arm, elbow joint, forearm, wrist joint, palm, neck and back side of neck, chin, jaw, upper lip, lower lip, teeth, tongue, right side of cheek, left side of cheek, right nostril, left nostril, both nostril, upper lip, then eyelids, right eye, left eye, both eyes, eyes muscle, right ear, left ear, forehead, muscles of your head, muscles of your face, then whole head, hairs, root of hair, from head to toes, whole body relax, relax. अब ध्यान करें, सूर्योदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, हम एक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करें.
वहाँ नदी है। नदी के पानी में धीरे धीरे नदी पार करते हुए नदी का जो पानी है उसका ठंडा पैर को अनुभव हो रहा है। उस स्पर्श का अनुभव करें। अब नदी पार हो चुकी है। वहाँ शिव का मंदिर है। वहाँ एक पिंड है। उस पिंड के लिए दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ की घंटा बजाइए। घंटा का नाद सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे माथा टिकाते हुए वहाँ दर्शन करें। धीरे से फिर वापस पढ़े और धीरे धीरे नदी पार करते हुए फिर पीछे की तरफ आ जाए। अब जो आपने संकल्प किया था उसको रिपीट करें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास छोड़ने की पूर्व तैयारी करेंगे। अब अपना ध्यान अब अपने पैर की तरफ लेके आइए। उसके प्रति सजग हो जाइए। पैर की उंगलियों को हिलाइए। धीरे से दोनों पैर आपस में मिलाइए। हाथ की उंगलियों हिलाइए। हाथ की उंगलियां आपस में मिलाइए। धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखिए। लेफ्ट या राइट साइड की तरफ टर्न हो जाइए, आंखें बंद रखते हुए। और धीरे से हाथ के सहारे से जमीन में उठ के बैठे। योग निद्रा का जो अनुभव हुआ उसकी जो ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, शांतता, पूरा विश्राम प्राप्त हो गया। श्रमे जाते शवासनम चित्त विश्रांति कार्यक्रम। धीरे से दोनों हाथ का आपस में स्पर्श करते हुए धीरे से आगे खोले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।